आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण के अस्त्रों के सामने अर्जुन को मरा हुआ मानते थे। दोस्तों, ज्यादातर लोग महारथी कर्ण को दुर्बल और अर्जुन को शक्तिशाली मानते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अर्जुन ही महान पराक्रम करने वाला महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, तो कुछ लोग सोचते हैं कि महारथी कर्ण महाभारत का शक्तिशाली और महान योद्धा थे। इस बात को लेकर लोगों में अक्सर मतभेद होता रहता है। कोई महारथी कर्ण को सर्वश्रेष्ठ बताता है तो कोई अर्जुन को। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बारे में भगवान श्री कृष्ण जी क्या सोचते थे? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन और कर्ण में किसे ज्यादा महान और शक्तिशाली योद्धा मानते थे, और क्या अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के बिना कर्ण को मार सकते थे या नहीं। इस पर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा था, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी को कर्ण के किस शक्तिशाली अस्त्र के कारण नींद नहीं आती थी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वृतांत हमें द्रोण पर्व के 180 से लेकर 182वें अध्याय में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्ण के शक्तियों के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो युद्ध स्थल में भगवान कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच कुंडल छीने गए और वह अमोघ शक्ति भी घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेले ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोल रहे हैं कि कर्ण चाहते तो तीनों लोगों को जीत सकते थे। तो आप सोच सकते हैं कि महारथी कर्ण कितने ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। अब बात करते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण को अधर्मी मानते थे। तो बहुत सारे लोग कर्ण को अधर्मी बोलते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि वो अधर्म के तरफ से युद्ध में उतरे थे, लेकिन उन्होंने सर्वदा अपने जीवन में धर्म का पालन किया था। और ये बात मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि पार्थ, कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालक तथा शत्रुओं पर दया करने वाला है, इसीलिए उसे धर्मात्मा कहा गया है। वो युधिष्ठिर के समान धर्म का पालन करने वाला है। अब आप ही बोलिए, क्या कर्ण अधर्मी था या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं कि क्या अर्जुन बिना श्री कृष्ण जी के सहायता के कर्ण को हरा सकते थे। तो आइए जानते हैं इस बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा था। पांडुनंदन, कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। इसके बावजूद भी कर्ण के वध का सिर्फ एक ही उपाय है। कोई छिद्र प्राप्त होने पर जब वह असावधान हो तुम्हारे साथ युद्ध करते समय, जब कर्ण के रथ का पहिया शापवश धरती में धंस जाए और वह संकट में पड़ जाए, उस समय तुम पूर्ण सावधान हो मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना। नहीं तो जब वह युद्ध के लिए अस्त्र उठा लेगा, उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोकी के एकमात्र शूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। अब आप लोग ही बताओ, कवच कुंडलों के उतरने और शक्ति अस्त्र के बिना कर्ण को हराने का सामर्थ्य स्वयं इंद्र के पास भी नहीं था, तो अर्जुन बिना किसी के सहायता के कर्ण को कैसे ही हरा पाते। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि महारथी कर्ण के पराक्रम के कारण युधिष्ठिर के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी को भी नींद नहीं आती थी। इस बात को भगवान श्री कृष्ण जी सात्यकी से कहते हैं कि वीरवर, कर्ण का वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु स्वरूप है। जब तक कर्ण के पास वो शक्ति अस्त्र था, मैं अर्जुन को मरा हुआ मानता था, और इस चिंता में निरंतर डूबे रहने के कारण ना तो मुझे नींद आती थी और ना मेरे मन में कभी हर्ष का उदय होता था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी को कर्ण पर माया का प्रयोग करना पड़ा था, ताकि कर्ण अर्जुन पर कभी भी शक्ति अस्त्र ना चलाए। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि कर्ण अधर्मी और दुर्बल योद्धा थे। उनके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण के शक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब मिथ्या है। मैं अब आप लोगों से पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।